अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया था। सबसे पहला न्यूमेरिकल है चैप्टर 2 का। सबसे पहला हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका कि सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले सोल्यूशन के का पहला पॉइंट होता है हमारे पास कि हमने डाटा को देखना है कि जो कि हमें स्टेटमेंट से डाटा को फाइंड करना है। स्टेटमेंट पढ़ो। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है पहले हमें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे आप देखो 36 किलोमीटर, हमें पता है वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, तो इसे सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए कैसा सवाल दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। किलो किलो को जब मीटर, किलो की वैल्यू क्या होती है? 1000। तो आगे हमारे पास मीटर आ गया, किलो की जगह पे हमने 1000 लिख दिया। पर आवर का मतलब है कि नीचे, आवर पीछे, तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं हमारे पास एक घंटे में। तो ये मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल, हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड। हमारे पास आंसर आ गया वेलोसिटी का। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। दूसरी चीज़ देखो, फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड मतलब टाइम कितना दिया गया हमें? टाइम हमें दिया गया 10 सेकेंड का। अब दूसरी चीज़ हमारे पास होती है फाइंड, यानी कि हमने फाइंड क्या करना है दूसरी चीज़ में? फाइंड देखो, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट, यानी कि उस ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया उसे डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस सबसे पहले उसकी पूरा एक वर्ड को लिखना है, फिर उसके सिंबल को लिखना है। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमारे पास आ जाता है इसकी सोल्यूशन की तरफ से। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो फार्मूला क्या है? S इज इक्वल टू वी टी। S इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस का फार्मूला। S वेलोसिटी, V से मुराद वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 10, और यहाँ तक T से मुराद टाइम कितना हमारे पास? 10। तो S इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10, 100, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये हमारे पास आ गया 100 मीटर आंसर। लेकिन एंड पे आपने इसका लिखना है रिजल्ट, यानी कि उसका हमने जो रिजल्ट कैलकुलेट किया वो कितना हमारे पास है? S इज इक्वल टू 100 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आया। यह पहला न्यूमेरिकल था हमारे पास। एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमें कहता है, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। डाटा हमने देखा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसने दी 36 किलोमीटर पर आवर में, जबकि पता है हमें वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 36 है, किलो की जगह पे 1000 आएगा। किलो होता है 10 की पावर 3 मतलब 1000, मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई 1000, और ये पर हावर नीचे है, यानी कि पर का मतलब डिवीजन में आ रहा है। हावर को सेकंड में किया तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसे कट शट करके हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की वैल्यू है। उसके बाद उसने हमें टाइम दिया है 10 सेकंड का। तो वो कहता है डिस्टेंस मालूम करके दो कि उस ट्रेन ने इस दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस मालूम करने, एज वी नो जाके हमें पता है एस इज इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू वी टी। हमारे पास हमने एस इज इक्वल टू वी टी, हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। एस की जगह पे वैल्यू पुट, वी की जगह पे 10, टी की जगह पे भी 10, तो इनको मल्टीप्लाई कर तो 100 मीटर पर। एंड में आपने रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट कितना निकाला हमने? एस इज इक्वल टू 100 मीटर, यानी कि डिस्टेंस उसका 100 मीटर पर सेकंड। ये न्यूमेरिकल हो गया हमारा 1.2.1। चलो भाई, अब हम आ गए 2.2 की तरफ, सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। उसकी स्टेटमेंट पढ़े। सबसे पहले हमने हेडिंग देनी थी डाटा की। सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं डाटा कि जो हम इससे स्टेटमेंट से कैलकुलेट करेंगे। डाटा, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ट्रेन है वो रेस्ट, यानी कि पहले वो ठहरी थी उससे चली है। तो मतलब इसका मतलब क्या? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई हमारे पास? उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हुई? इनिशियल वेलोसिटी
उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि वी आई हमारे पास होगी 0, वेलोसिटी की यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड। अ ट्रेन फ्राम रेस्ट से स्टार्ट हुए थे, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। इट मूव्स थ्रू 1 km इन 100 सेकेंड। 1 km का मतलब उसने डिस्टेंस कवर किया, उसने ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस को हम ऐसे रिलेट करें 1 किलोमीटर, जबकि डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास मीटर होता है, तो हम इसे मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। किलो का मतलब 1000 होता है कि 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 मीटर आ गया हमारे पास। अब विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि उसका एक्सेलरेशन मतलब जब वो 1000 किलोमीटर 1000 मीटर तक चली तो वो एक ही स्पीड के रही, बट इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। टाइम दिया गया कि टाइम हमारे पास उसने टी दे दिया, हमें टाइम दे दिया उसने हमारे पास कितना 100 सेकेंड टू फाइंड। वो कहता है उसकी बाद वाली स्पीड बताओ कि जब वो 100 सेकेंड तक चली तो उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी। इनिशियल तो उसने बता दी थी ना, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगला पॉइंट हमारे पास आ गया सोल्यूशन का। सोल्यूशन करते हैं। अब देखो हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो अगर हमने तो हमारा टारगेट है कि हम फाइनल वेलोसिटी को मालूम करें, यानी कि वी एफ को मालूम करें। वी आई भी हमारे पास है पड़ी, टी भी टाइम भी है पड़ा, लेकिन ए नहीं है। ए होगा, ए यहाँ पे पुट करेंगे, उसने कहा तो दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो ठीक है, लेकिन उसने ए अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो अब वी एफ मालूम कर लेंगे ना, तो इससे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इक्वेशन 1 का नाम दो। अब हमने ए को फाइंड करना है, ए को, तो टू फाइंड acceleration A, we use second equation of motion. We use second equation of motion. Second equation हमारे पास क्या है, s is equal to v I t plus 1/2 a t square। अब इसमें से s हमारे पास कितना है 1000 मीटर, v I हमारे पास है 0, टाइम है 100 सेकेंड, और हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, टी हमारे पास फिर से आ गया अंडर स्केयर। अब यहाँ पे अब इसको इधर ही कर लेते हैं। हमारे पास 1000 का 1000 वैसे रह गया, ये 0 हो जाएगा था, 100 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 100 का स्केयर तो 10,000 आ जाएगा, 1/2 ए 10,000 हमारे पास आ गया। 10,000 को जब इस पे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,000, यानी कि a इंटू 5,000 और इधर से हमारे पास 1000, तो जब 5000 इधर मल्टीप्लाई हो गया इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आवर 5000, तो a ये 3 कट जाएंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो वी एफ आ सकता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास था 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 आ गई, टी हमारे पास 100 आ गया। तब इसको करेंगे वी एफ हमारे पास 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, जो कि हमारा रिजल्ट था इस न्यूमेरिकल का। क्या मालूम करना था, वी एफ वो हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक दो दोबारा से रिवीजन कर लें। ट्रेन की उन्होंने डाटा इनिशियल वेलोसिटी दे दी थी, डिस्टेंस दे दिया था हमें, और उन्होंने टाइम बता दिया था। उन्होंने कहा था फाइनल वेलोसिटी बताओ इसकी। फाइनल वेलोसिटी हमने फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करने की कोशिश की, लेकिन उधर हमारे पास एक्सेलरेशन था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू उन्होंने हमें सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बताया था, उन्होंने वैल्यू नहीं बताई थी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का
यूज़ किया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की, जो कि हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड आई। उसके बाद हमने उसको एक्सेलरेशन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डालकर वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी की, ये वो वेलोसिटी है जो ट्रेन ने 1 किलोमीटर करने के बाद इस स्पीड के साथ 100 सेकंड के बाद कवर की, वो उसकी फाइनल स्पीड हमने मालूम कर ली। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल का आगाज़ करने लगे हैं। सबसे पहले हम उसका डाटा लिखेंगे स्टेटमेंट के थ्रू। हम उसका डाटा लिखते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। सबसे पहले देख, a car has velocity of 10 meter per second. It accelerate at 0.2 meter per second square for half minute. सबसे पहले a car has velocity of, velocity कार की दी गई है हमारे पास velocity। अभी हमें नहीं पता ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी। अब देखो, of car has velocity it accelerate का मतलब उसकी स्पीड बढ़ी, इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी जिसने कार को स्टार्टअप लिया यानी कि स्टार्ट करने में मदद दी 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ उसने हमें कहा था एक्सेलरेट, मतलब एक्सेलरेशन हमें दी गई है। एक्सेलरेशन उसने हमें दूसरी चीज़ दी है, वो होते हैं हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। टाइम हमारे पास दिया गया है हाफ मिनट। टाइम हाफ मिनट कितना होता है 30 सेकेंड, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकेंड है, ऐसा यूनिट हो। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई कि टू फाइंड करके दो, टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। पहली चीज़ हमने मालूम करनी है डिस्टेंस इस टाइम में जो कार ने कवर किया एंड फाइनल वेलोसिटी, और हमने फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारे पास वी एफ है। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन की तरफ सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं। डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें पता है सेकंड इक्वेशन डिस्टेंस के लिए बेस्ट है, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। डिस्टेंस की जगह वी आई हमारे पास कितनी है 10, टाइम कितना हमारे पास 30 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 0.2 टाइम 30 का स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई 30 हमारे पास आ जाएगा 300, 1/2 वैसे का वैसे 0.2, 30 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 900। जब इन सब को सोल्व करो तो हमारे पास आता है 300, इधर से इसको सोल्व करो तो यहाँ से आता है 90 हमारे पास डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस हमारे पास आ गया 390 मीटर, हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया। पहली चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली डिस्टेंस, वो कितना हमारे पास आया, वो हमारे पास आ गया 390 मीटर, हमारे पास डिस्टेंस आ गया यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम फाइनल वेलोसिटी को मालूम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की मदद से, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम फाइनल वेलोसिटी को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी। वी एफ हमने फाइंड आउट करना है, वी आई हमारे पास 10 है, ए हमारे पास 0.2 है, टी हमारे पास 30 है। 10 इसको 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आता है 6, तो ये वी एफ हमारे पास आ गए 16, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी आ गई। एंड पे आपने इन दोनों का रिजल्ट जैसे हम न्यूमेरिकल को कहते हैं रिजल्ट लिखेंगे। डिस्टेंस एस कितना निकाला हमने 390 मीटर, फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी निकाली इसकी 16 मीटर पर सेकंड। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था। एक दफ़ा फिर से रिव्यू लेते हैं। उसने हमें वेलोसिटी भी दी थी, एक्सेलरेशन भी दिया था, टाइम भी दिया था। उसने कहा था डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी मालूम करके दो। हमें कैसे पता, दो चीज़ों से आपको पता चल जाता है। जो वैल्यू वेलोसिटी दी उसने इनिशियल, पहली चीज़ उसने सवाल में पूछा फाइनल वेलोसिटी का, इसका मतलब उसने वेलोसिटी कौन सी दी है, इनिशियल वेलोसिटी। दूसरी चीज़ उसने उस वेलोसिटी से पहले बता दिया, बाद में बता दिया कि इट एक्सेलरेट, यानी कि गार्ड को इनिशियल पुश मिला, गाड़ी जब चली तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। डिस्टेंस को हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से कवर अप किया और डिस्टेंस हमारे पास निकला है 390 मीटर पर सेकंड। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन का सहारा लेकर हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम किया एंड पे उनका रिजल्ट लिख के न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया।